ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब्बसाहुणं ईशो पंचेनोकारो सप्पपापप्रणाशनो मंगलानंच सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लौकिकराभण्डार श्री गुरु गौतम समरी वांछित फलदाता ज्ञानदान क्रियाशील तपस्यागे सुग्र रखा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदम निरांदानम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा जिया जिया सदा जिया प्रेम सूरी महामना सौम्यमूर्ति दया पूर्णो जैनाचार्यो वर प्रद। एक बार अपने आश्रम में गुरु अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। संवाद चल रहा था, स्वाध्याय चल रहा था और वह स्वाध्याय में शिष्य ने गुरु से प्रश्न कर लिया, गुरुदेव आत्मा का बंधन क्या होता है? गुरुदेव मौन रहे, कुछ जवाब नहीं दिया। गुरुदेव के पास में एक छोटा सा रुमाल पड़ा हुआ था। रुमाल को उठा करके गुरुदेव ने गांठ लगा दी, रुमाल नीचे छोड़ दिया और स्वाध्याय और संवाद आगे चला। वापिस ऐसी कोई बात निकली, वापिस शिष्य ने प्रश्न किया गुरु के सामने, गुरुदेव आत्मा का मोक्ष क्या होता है? गुरुदेव मौन रहे, कुछ जवाब नहीं दिया। बाजू में जो रुमाल पड़ा हुआ था उसको उठा लिया हाथ में, रुमाल की गांठ को खोल दिया, खोल करके वापस नीचे रख दिया। संवाद स्वाध्याय खत्म हो गया और खत्म होने के बाद में शिष्यों ने गुरु से पूछा, गुरुदेव आप हमारे हर क्वेश्चन के आंसर देते हो, हर जवाब आपसे मिलते हैं, लेकिन आज आपने जवाब नहीं दिया। गुरुदेव ने कहा, कौन सा जवाब?
शिष्य ने कहा गुरुदेव हमने प्रश्न किया था बंधन क्या होता है, आप मौन रहे, कुछ जवाब नहीं दिया। हमने प्रश्न किया था मोक्ष क्या होता है, आप मौन रहे, कुछ जवाब नहीं दिया। गुरु ने पूछा कि मैंने मुंह से शायद जवाब नहीं दिया, लेकिन जो क्रिया की थी आपको याद है? शिष्य ने कहा हमें बराबर याद है। आपने रुमाल उठाया था, उसको गांठ लगाई थी और दूसरी बार जब हमने क्वेश्चन किया रुमाल को उठाया, गांठ को छोड़ दी। गुरु ने बताया यही आपका उत्तर है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, मैं आपको यही सिखाना चाहता हूं। मन में यदि गांठ लगी हुई है, आत्मा में यदि गांठ लगी हुई है तो समझ लो आत्मा का बंधन है, और यदि गांठ खुल जाती है तो समझ लो आत्मा मोक्ष की ओर है। बस और कुछ नहीं है। गांठ लग जाती है, आत्मा नीचे की ओर चलने लगता है, और जैसे ही गांठ खुल जाती है आत्मा ऊर्ध्व गति पर गमन करने लग जाता है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंतों ने आज का यह पर्व का दिन बताया, संवत्सरी महापर्व। पूरे साल में जितनी भी हमने गांठ लगाई है, पूरे साल में जितनी भी हमने गांठें लगाई हमारे मन के भीतर में, हमारे हृदय पर, हमारे आत्मा पर जितनी भी गांठें लगाई है, सभी गांठों को खोलने के लिए का पर्व यानी संवत्सरी महापर्व। कहा जाता है उत्सव का यदि श्रेष्ठ दिन हो तो वो दीपावली है, रंगों का यदि श्रेष्ठ दिन हो तो वह होली है, लेकिन पूरे साल में 365 दिन में आराधना के लिए यदि कोई श्रेष्ठ दिन हो तो वह संवत्सरी है। यह ना मौज मजा करने का पर्व है, यह ना और कुछ करने का पर्व है, न नए कपड़े पहनने का पर्व है, न दिए जलाने का पर्व है। यह पर्व तो ऐसा पर्व है जहां भीतर में एक दिया जलाना है, आत्मा की ऊर्ध्व गति के लिए एक दिया जलाना है, आत्मा को ऊपर ले जाने के लिए एक दिया जलाना है, कर्मों से मुक्त होने के लिए एक दिया जलाना है। ऐसा दिया जलाना है हमारे कर्म खत्म हो जाए। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंतों ने स्पष्ट रूप से बता दिया संवत्सरी महापर्व यानी आराधना का पर्व, गांठों को खोलने का पर्व। जो गांठें आप लगाकर बैठे हो पूरे साल में, चाहे कोई भी एंगल से, चाहे किसी के भी साथ, चाहे किसी भी दिन, चाहे किसी भी रूप में, चाहे किसी भी स्वरूप में, जहां जहां पर आपने गांठ लगाई है उसको खोलने के लिए आज का दिन। कहा जाता है कि पूरे साल में पर्युषणा महापर्व के 8 दिन सर्वोत्कृष्ट। और यदि दूसरा क्वेश्चन किया जाए कि पर्युषणा के 8 दिनों में भी सर्वोत्कृष्ट यदि कोई दिन है वह संवत्सरी महापर्व है, जो पर्युषणा के 8 दिन में भी सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। और इसीलिए आज जब समापना की बात है, आज जब प्रेम की बात है, आज जब गांठों को खोलने की बात है, आज जब आत्मा के शुद्धिकरण की बात है, आज जब कर्मों को खत्म करने की बात है, आज जब परिणामों को सुधारने की बात है, आज जब परिणति को अच्छी करने की बात है, तब मैं आपसे आज 3 बात कहना चाहता हूं समापना के क्षेत्र में, जो हमारे भद्रबाहु स्वामी महाराज ने कल्पसूत्र और बारसा सूत्र के माध्यम से बताई है। वो 3 बात जो महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। बारसा सूत्र शायद आप ऑनलाइन या नहीं सुन पाओगे, लेकिन ये 3 सार है पूरे बारसा सूत्र का। और बारसा सूत्र जो प्राकृत में है आपको शायद समझता भी नहीं है, लेकिन सरल भाषा में मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। ये 3 बातें यदि आज के दिन आपने दिमाग में उतार ली, समझ लो आपका संवत्सरी फल गया, संवत्सरी महापर्व आपके लिए फलीभूत हो गया, संवत्सरी महापर्व आपके लिए सार्थक हो गया। बाकी क्या होता है, हर साल संवत्सरी आती है, हर साल आराधना करते हैं, लेकिन यदि इतने सालों का जब हिसाब किताब लगाएंगे, इतने सालों का जब लेखा जोखा देखेंगे तो पता चलेगा बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ा। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान भद्रबाहु स्वामी महाराज कल्पसूत्र और बारसा सूत्र के माध्यम से बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। नंबर 1, जो गांठ को नहीं खोलता है वह विराधक है। भद्रबाहु स्वामी महाराज ने बता दिया, यदि पर्युषणा महापर्व के 8 दिन और उसमें भी संवत्सरी महापर्व का 52 दिन, उसमें भी यदि आप अपनी गांठ को खोलते नहीं हो, शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि आप विराधक हो।
संवत्सरी महापर्व के दिन यदि आप अपनी मन की गांठों को खोल नहीं पाते, शास्त्रकार भगवान कहते हैं आप विराधक। हमारे यहां पे गांठों को खोलने की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। दिन में जो भी पाप हुए उसकी आलोचना के लिए देवस्य प्रतिक्रमण, यानी पूरे दिन में जिनके भी साथ गांठ लगी हुई है उसको खोल दो। रात में यदि विचारों के माध्यम से किसी के साथ गांठ लग गई उसके लिए राह्य प्रतिक्रमण। हमारा शास्त्र तो कहता है 1 साल तक भी रखना नहीं, हर रोज माफ करते चलो। जहां जहां आपको लगता है कि आज मन मुटाव हो गया, आज किसी से बोलचाल हो गई, आज मैंने किसी को अपशब्द कह दिया, आज मैंने किसी को खराब चीज कह दी, आज मैंने किसी को ये गलत व्यवहार कर लिया, गलत मैंने वर्तन कर लिया, जहां जहां भी आपको लगे शास्त्रकार भगवान कहते हैं लंबा रखो नहीं, उसी दिन उसकी माफी मांग लो। इसीलिए हमारे यहां पर देवस्य और राह्य प्रतिक्रमण बताया गया। कहा कि शायद आप हर रोज माफी नहीं मांग सकते तो पक्षी प्रतिक्रमण बताया 15 दिन में मांग लो। 15 दिन के परिपूर्ण होते होते तो मांग ही लो। शायद आपको हर रोज माफी मांगने का समय नहीं मिलता है, आपको लगता है कि हर रोज मैं माफी नहीं मांग सकता। शास्त्रकार भगवान भद्रबाहु स्वामी महाराज कहते हैं 15 दिन के भीतर भीतर मांग। 15 दिन में भी आपको लगता है कि मुझे समय नहीं मिलता, 15 दिन के भीतर भीतर भी मैं माफी नहीं मांग सकता, मैं माफी नहीं मांग सकती, उसके लिए शास्त्रकार भगवत ने एक प्रक्रिया बताई। 15 दिन पे नहीं मांग सकते हो, 4 महीने में चौमासी प्रतिक्रमण कर लो। हो सके तो देवस्य राह्य हर रोज करो, नहीं हो सकता है तो 15 दिन में एक बार प्रतिक्रमण करके जितने पाप किया है, जितनी गांठें लगाई है उसकी माफी मांग लो। आपको लगता है कि नहीं हमारे से 15 दिन में भी समय नहीं मिलता, चौमासी 4 महीने में एक बार माफी मांग लो। और आगे जाके शास्त्रकार भगवत कहते हैं कि आपको लगता है कि 4 महीने में भी मैं माफी नहीं मांग सकता, मैं इतना व्यस्त हूं, मेरे पे इतने कसाय भरे हुए, 4 महीने में भी मुझे छोड़ने का मन नहीं होता है। भद्रबाहु स्वामी महाराज ने अंतिम उपाय बता दिया। यदि 4 महीने में भी तू नहीं छोड़ता है, अंतिम उपाय एक ही है, वार्षिक यानी कि संवत्सरी प्रतिक्रमण करने से पहले तो तुझे सबको माफ करना ही पड़ेगा। एक चीज समझ लेना, संवत्सरी प्रतिक्रमण मात्र काया की प्रक्रिया नहीं है। काया से आप लोग इकट्ठे हो जाओगे, प्रतिक्रमण कर लोगे, महाराज साहब की निष्ठा में बहुत अच्छा प्रतिक्रमण हो गया, बहुत अच्छी तरह से प्रतिक्रमण कर लिया, सब सूत्र सुन लिए, उतने से संवत्सरी प्रतिक्रमण नहीं होगा। शास्त्रकार भगवान कहते हैं मन की गांठों को खोलना पड़ेगा। और इसीलिए भद्रबाहु स्वामी महाराज ने बता दिया जो गांठों को नहीं खोलता है वो विराधक है। चाहे दुनिया की सभी आराधनाएं एक साइड और मन में गांठ लगाकर रखना उसकी विराधना एक साइड। हमें यदि विराधना के भागीदार नहीं बनना है, हम छोटी सी आसाधना से भी बचने की कोशिश करते हैं, छोटी सी भी विराधना से भी बचने की कोशिश करते हैं, तब भद्रबाहु स्वामी महाराज कहते हैं यदि हमें दोष का भागीदार नहीं बनना है, यदि हमें हमारे मन को शुद्ध करना है, यदि हमारे आत्मा को शुद्ध करना है, निश्चित हमें आज माफी मांगनी ही पड़ेगी, निश्चित हमें आज गांठों को खोलना ही पड़ेगा। और एक चीज समझ लेना, क्रोध जब तक होता है तब तक ठीक है, लेकिन क्रोध को यदि स्टोरेज कर लेते हैं वह वैर हो जाता है। संबंध कब टूटते हैं? जब दोनों अभिमान में आ जाते हैं। संबंध कब टूटते हैं? जब दोनों एक दूसरे का सुनने को तैयार नहीं है। संबंध कब टूटते हैं? जब एक में भी लेट गो की भावना नहीं है। जब एक छोड़ देगा ना तो संबंध टूटेंगे नहीं, लेकिन हम दोनों पकड़कर बैठे हुए हैं, निश्चित संबंध टूट सकते हैं। इसीलिए शास्त्रकार भगवत ने फरमाया क्षमा दे दो, ज्यादा पकड़ के मत रखो, इतनी पकड़ ना रखो, इतनी पकड़ ना रखो कि टूट जाए। बहुत खींचने से टूट सकता है, बहुत नहीं खींचना है, उसे छोड़ देना। इसलिए भद्रबाहु स्वामी महाराज ने फरमाया गांठ को नहीं खोलता है वह क्या है? क्या है? गांठ को नहीं खोलता है वह विराधक है, गांठ को खोलता है वह आराधक है। गांठ को तो खोलना ही पड़ेगा, बिना गांठ खोले संवत्सरी प्रतिक्रमण नहीं करना है। शास्त्रकार भगवान भद्रबाहु स्वामी महाराज बार बार हमें यही बात बताते रहेंगे। संवत्सरी प्रतिक्रमण करने से पहले, संवत्सरी प्रतिक्रमण करते करते, संवत्सरी प्रतिक्रमण के मिच्छामि दुक्कड़म की बात आए वहां तक तो ये सबसे माफी मांगते रहेंगे। तुझे यदि क्लियर होना है, तुझे यदि साफ होना है, तुझे यदि हल्का होना है, तुझे माफी मांगनी पड़ेगी। तुझे लगेगा मैं क्यों सामने से माफी मांगू, मैं क्यों सामने से जाऊं, मेरी गलती नहीं है। शास्त्रकार भगवान कहते हैं तेरी गलती भले ही नहीं है, लेकिन तुझे यदि हल्का होना है तुझे माफी मांगनी ही पड़े। और इसीलिए तीसरा सूत्र बता दिया भद्रबाहु स्वामी महाराज ने, विराधक वह है जो गांठ को खोलता नहीं है,
आराधक वह है जो गांठ को खोल लेता है, और तीसरे नंबर में बताया जो क्षमा को धारण कर लेता है वह साधक है। गांठ को नहीं खोलता वह विराधक है, गांठ को खोल देता है वह आराधक है, और जो क्षमा को धारण करके बैठ जाता है वह साधक है। शास्त्रकार भगवान कहते हैं सच्चा साधक और कोई नहीं जो क्षमा को मन में धारण करके बैठा हुआ, जिसके मन में क्षमा के भाव है वही सच्चा साधक है। हम क्रियाएं कितनी भी कर ले, लेकिन यदि मन में क्षमा के भाव नहीं है तो हम सच्चे साधक नहीं बन सकते। और संवत्सरी महापर्व के दिन हमें निश्चित सच्चा साधक बनना है, इसलिए एक ही चीज है, क्षमा को धारण करना पड़ेगा। मैं तो कई बार कहता हूं, शत्रुंजय के पर्वत पर 3600 पगथिये चढ़ के परमात्मा आदिनाथ के पास जाना सरल है। शत्रुंजय के पर्वत पर 3600 स्टेप्स चढ़ के परमात्मा आदिनाथ के पास चले जाना बहुत सरल है, लेकिन शत्रु के घर के 3 पगथिये चढ़ने बहुत मुश्किल है। वहां हम 3600 चढ़ जाते हैं या 3 चढ़ने हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं, और इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं बहुत कठिन है यह साधना, और जिसने यह साधना को कर लिया वही सच्चा साधक है। परमात्मा महावीर ने 12.5 साल तक यही साधना की थी, क्षमा को धारण करते रहे, क्षमा को धारण करते रहे, क्षमा को धारण करते रहे, और कुछ नहीं, क्षमा के भावों को धारण करते रहे। परमात्मा महावीर ने 12.5 साल तक यही साधना की। किसी ने भी उपसर्ग किया फिर भी क्षमा, किसी ने परेशान किया फिर भी क्षमा, किसी ने कान में खीले ठोके फिर भी क्षमा, किसी ने काटा फिर भी क्षमा, किसी ने जो चाहे वो उपसर्ग किया, चाहे वो संगम देव, चाहे शूलपाणी, चाहे कठपुतना, चाहे गौशालक, कोई भी हो, परमात्मा महावीर ने एक ही काम किया, क्षमा देते चले, देते चले, देते चले। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जो क्षमा को धारण कर लेता है वही सच्चा साधक है। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24